बैक टू माय चैनल। दिस इज़ कुलदीप प्रजापत। और आज का जो वीडियो है ये क्लास 12th आरबीएससी बोर्ड के लिए है। और जो कंपलसरी जिनके सब्जेक्ट है क्लास 12th में इंग्लिश, उसमें आपके जो राइटिंग और जो कंपोजिशन जो सेक्शन है उसमें आपके एडवर्टीजमेंट है। और पिछले दो वीडियोस में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। इसका आपको डायग्राम कैसे बनाना है, इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, वो मैंने पीछे के वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो नहीं देख रखा है तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ड्यू टू लॉकडाउन आई एम अनेबल टू शूट माई वीडियो इन कोचिंग सेंटर। इसलिए वो फील आपको यहाँ पे नहीं मिल पाएगा जो कि आप वाइट बोर्ड पे देखते थे, क्योंकि वहाँ पे मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता था। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग हियर। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो यू कैन इजीली कमेंट योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे लॉस्ट, फाउंड और सिचुएशन वैकेंट का अपने डिस्कशन करेंगे। तो हाईलाइटेड पार्ट में लॉस्ट मैंने लिखा है, वहाँ पे आपको डायग्राम बना के ऊपर की लाइन में ये लॉस्ट कैपिटल लेटर्स में लिखना है। जैसा कि आपको जो फर्स्ट वीडियो रहेगा उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ पे देख लीजिए। फिर आपको क्या करना है, जैसे लॉस्ट रेड कलर बैग सीधा है। एक्चुअल में ये सेंटेंस क्या था, ये था कि भाई आई हैव लॉस्ट रेड कलर बैग, ए रेड कलर बैग। उसको आपने क्यों लिखा है सीधा लॉस्ट, क्योंकि आपको पता है कि भाई इनमें आपको शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज़ करना है, क्योंकि पर वर्ड आपको वहाँ पे करना पड़ता है। इसलिए आप जो अनइम्पोर्टेंट जो वर्ड्स रहते हैं उनको आप रिमूव कर देते हो। तो सीधा लॉस्ट से आपने स्टार्ट किया कि लॉस्ट रेड कलर बैग, कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे कि आपका जो भी खोया है। फिर कंटेनिंग सम इम्पोर्टेंट पेपर्स, कि कंटेनिंग मतलब उसमें कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स थे। और इसमें आप ये भी चीज़ ऐड कर सकते हो विथ सम केस। आई फॉरगॉट टू मेंशन हियर, मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया था, बट यू कैन मेंशन इट हियर लाइक सम इम्पोर्टेंट पेपर्स विथ सम केस, कि कुछ केस के साथ में था और कहाँ पे खोया ये आपको पता नहीं रहता है। क्योंकि अगर आपको ये पता रहता कि कहाँ पे खोया तो आप उसको खोने ही नहीं देते, आप उठा लेते। तो आप ये कहोगे कि भाई समवेयर, कहीं ऑन स्टेशन रोड सुजानगढ़, कि भाई जो सुजानगढ़ की जो स्टेशन रोड है वहाँ पे कहीं पे ये खो गया था। फिर आपको सिंपल वे में लिखना है कि फाइंडर विल बी रिवॉर्डेड, कि जिसको भी मिलेगा उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, उसको इनाम दिया जाएगा। फिर प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए मिस्टर मोहन शर्मा, आपका एड्रेस दे दीजिए 21 सूर्या रेजिडेंसी सुजानगढ़, और फिर लास्ट में आपका मोबाइल नंबर। तो दिस इज़ सिंपल एंड ईजीएस्ट वे ऑफ राइटिंग एनी एडवर्टीजमेंट, एंड यू ऑल्सो try to write in this way and you may also use your way. नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो लॉस्ट और फाउंड में कुछ सिमिलैरिटीज़ रहेगी, वो क्या रहेंगी वो देखते हैं। देखिए फाउंड, वहाँ पे लॉस्ट था, यहाँ पे फाउंड है। लॉस्ट की जगह पे आपको सिर्फ फाउंड लगाना है। फिर देखो सिमिलरिटीज़ रहेगी कि फाउंड रेड कलर बैग, कि मिला है रेड कलर बैग, उसमें आपका खो गया था। कंटेनिंग सम इम्पोर्टेंट पेपर्स विथ सम कैश, कि उसमें कुछ पेपर्स थे इम्पोर्टेंट और उसमें कुछ नगद पैसे भी थे। अब आपका खोया था तो आपने लिखा समवेयर, कि कहीं खो गया। लेकिन अब आपको मिला है, तो मिला है तो यू नो द एग्जैक्ट प्लेस वेयर डिड यू फाइंड इट, कि आप जहाँ पे आपको ये मिला था वो एग्जैक्ट प्लेस आपको पता है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हो। जैसे वेंकटेश्वर टेम्पल, नियर वेंकटेश्वर टेम्पल ऑन स्टेशन रोड सुजानगढ़, स्टेशन रोड पे जो वेंकटेश्वर मंदिर है वहाँ पे आपको मिला था। फिर देखो क्या है कि भाई इसमें कैश था तो कोई भी इसका ओनर बन सकता है, कोई भी इसका मालिक बन सकता है। तो आपको ये मेंशन करना है कि द ओनर मस्ट कम विद सॉलिड प्रूफ, कि जो ओनर है इसका उसको जो सॉलिड लीगल प्रूफ है उसके साथ में आना पड़ेगा। ठीक है। द फ्रॉड्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, अगर जो भी फ्रॉड्स होंगे वो प्रोसिक्यूटेड होंगे, उनके खिलाफ मतलब कार्यवाही की जाएगी। फिर आप कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, सेम एड्रेस वो जो पिछले वाले में अपन ने यूज़ किया था वही आप यूज़ कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर यूज़ कर सकते हो। जैसे मिस्टर मोहन शर्मा
21 सूर्या रेजिडेंसी सुजानगढ़। फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी ये मेंशन किया था कि यू कैन यूज़ योर मोबाइल नंबर लाइक दिस। क्लियर। फिर नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। फिर है सिचुएशंस वैकेंट। अब ये जो सिचुएशंस वैकेंट है, सिचुएशंस वैकेंट का मतलब हो गया कि पद की रिक्ति, मतलब कि कोई पोस्ट खाली है उसके लिए आप अप्लाई मांग रहे हो, जो रेज्यूमे आप मांग रहे हो, उनके बायोडेटाज मांग रहे हो, ताकि उनको आप जॉब दे सको, आपके पास जॉब खाली है। इसमें देखो कि मैंने दो मेंशन किया, फर्स्ट आपके रिसेप्शनिस्ट का है, दूसरा आपका लेक्चरर का है, क्योंकि लेक्चरर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम्स, बिकॉज यू आर यू आर गोइंग टू राइट योर एग्ज़ाम्स, सो अकॉर्डिंग टू स्कूल इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। फिर देखिए रिसेप्शनिस्ट में क्या लिखा है कि वांटेड ए फीमेल रिसेप्शनिस्ट फॉर आवर कंपनी, कि हमारी कंपनी के लिए एक फ़ीमेल रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है। रिसेप्शनिस्ट का आपको काम पता है, जो मतलब कि रिसेप्शनिस्ट का मतलब हो गया स्वागतकर्ता, कि भाई आप कहीं पे भी कंपनी में जाते हो, आप स्कूल में जाते हो, इट मे बी दैट इन योर स्कूल देयर इज़ ए रिसेप्शनिस्ट, हो सकता है आपकी स्कूल में भी कोई रिसेप्शनिस्ट हो। तो उस केस में क्या होता है, रिसेप्शनिस्ट का काम क्या होता है कि भाई कोई भी बाहर से आए तो अगर उसको आधा घंटा भी अगर बैठाए रखना है, हो सकता है कि उसका अपॉइंटमेंट है और किसी कारण से अपॉइंटमेंट है वो 10 मिनट 15 मिनट डिले हो गया हो, तो उसमें उस समय तक उसको इंगेज करके रखना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि प्रायकर कोई फीमेल रिसेप्शनिस्ट ही रहती है, और फीमेल रिसेप्शनिस्ट भी कैसी, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, स्टनिंग होनी चाहिए, जो कि किसी को भी अट्रैक्ट कर सके। तो उस हिसाब की क्वालिटीज़ अपने को बतानी है इसमें, कि भाई आपकी जो कैंडिडेट है वो कैसी होनी चाहिए। एक और रीज़न, इसमें आप वो सारी क्वालिटीज़ डाल सकते हो जो कि आप ब्राइड वांटेड में आपने लिखी थी। जैसी आपको अपनी ब्राइड में क्वालिटीज चाहिए थी वो सारी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या है। तो द कैंडिडेट मस्ट बी फेयर, ब्यूटीफुल, स्लिम, टॉल, वेल बिहेव्ड एंड स्वीट स्पोकन, मतलब ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वो फेयर भी होनी चाहिए, ब्यूटीफुल भी होनी चाहिए, स्लिम भी होनी चाहिए, टॉल भी होनी चाहिए, और उसका जो व्यवहार है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, और स्वीट स्पोकन मतलब मधुर भाषी होनी चाहिए, उसकी जो वॉइस है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, मतलब अगर कोई सुने तो उसको रिलीफ महसूस हो ऐसा। फिर सी मस्ट बी ग्रेजुएट, वो ग्रेजुएट होनी चाहिए, एंड गुड एट स्पीकिंग इन इंग्लिश, और इंग्लिश बोलने में अच्छी होनी चाहिए। फिर हैविंग 2 years एक्सपीरियंस, यहाँ पे मिस प्रिंट हो चुका है, ईयर्स होगा, ठीक है, या फिर ईयर कर लो यहाँ पे, कि 2 साल का एक्सपीरियंस उनको कम से कम होना चाहिए। इसमें आप एक चीज़ और मेंशन कर सकते हो कि यंग एंड एनर्जेटिक भी आप उसकी क्वालिटी में मेंशन कर सकते हो, क्योंकि यंग होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट, अब आप उनको इंटरव्यू के लिए आप इनवाइट कर लीजिए तो आप लिख सकते हो कि प्लीज़ वॉक इन इंटरव्यू, कि इंटरव्यू में आइए ऑन 22 मई 2021। तो 22 मई 2021 को कहाँ पे आपने एट मित्तल प्राइवेट लिमिटेड, ये आपने कोई फर्म का नाम बता दिया, ये एड्रेस बता दिया, STM मार्केट, फिर सूरत, ये कहाँ पे है एक्चुअल में वो आपने दे दिया। फिर आपने टाइम दे दिया, टाइम भी आपको मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भाई आपको मिले तो कब मिले, तो बिटवीन 8 to 11 AM, कि 8 से 11 बजे के बीच में। फिर आपने एक और चीज़ मेंशन कर दी कि सैलरी नेगोशिएबल, कि जो सैलरी है वो नेगोशिएबल, नेगोशिएबल का मतलब हो गया कि भाई आप ये मतलब डिस्कशन बेस पे आपकी सैलरी डिसाइड की जाएगी। फिर आपने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए, सेम ही आपका लेक्चरर का रहेगा। जैसे वांटेड ए लेक्चरर इन इंग्लिश, आपको मैं बार बार मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि आपको ऊपर हेडिंग डालनी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपको डालना है, कैपिटल लेटर में डालना है, डायग्राम अच्छे से बनाना है, ऊपर 2 लाइनों में सबसे पहले आपका हेडिंग आएगा, उसके बाद में आपको बॉक्स में ही पूरा करना है। क्लियर।
फिर ये नेक्स्ट है, वांटेड ए लेक्चरर इन इंग्लिश। आपने सेम टू सेम रिसेप्शनिस्ट जैसा इसमें टाइप किया है कि वांटेड ए लेक्चरर इन इंग्लिश, कि लेक्चरर चाहिए। लेक्चरर ऑफ इंग्लिश नहीं होता है, ध्यान कर लेना, लेक्चरर इन इंग्लिश ही होता है, एक बात। दूसरा, इंग्लिश टीचर, टीचर ऑफ इंग्लिश होता है। इंग्लिश टीचर का तो मतलब हो गया कि इंग्लैंड का टीचर, वो हो सकता है किसी भी सब्जेक्ट का हो। जो अंग्रेज है उसको अपने इंग्लिश कहते हैं, तो इंग्लिश टीचर का मतलब हो गया अंग्रेज अध्यापक। और टीचर ऑफ इंग्लिश का हो गया मतलब कि जो टीचर है अंग्रेजी का। जैसे मैं कह सकता हूँ कि आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, कि मैं एक टीचर ऑफ इंग्लिश हूँ, बट आई कांट से दैट आई एम अ इंग्लिश टीचर। क्लियर। तो वांटेड ए लेक्चर इन इंग्लिश, कि एक लेक्चर चाहिए इंग्लिश में। द कैंडिडेट मस्ट बी एम ए, इंग्लिश में होना चाहिए मास्टर ऑफ आर्ट्स, बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन की उसके पास डिग्री होनी चाहिए बीएड की। फिर वेल बिहेव्ड होना चाहिए। फिर हैविंग 5 years एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके पास 5 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर उसमें और आपको कुछ क्वालिटीज़ नहीं चाहिए, इतनी क्वालिटीज़ काफ़ी है। फिर प्लीज़ वॉक इन इंटरव्यू, फिर वही मैटर, कब आना है, डेट आपने मेंशन कर दी, कहाँ पे आना है, एट SDM स्कूल। फिर ये स्कूल कहाँ पे है, राधा कृष्ण सोसाइटी में। फिर आपको सिटी का नाम सूरत, और वही आपको टाइम मेंशन करना है बिटवीन 8 to 11 AM। सैलरी नेगोशिएबल, ये भी आप चीज़ मेंशन कर सकते हो। फिर आप कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में जो भी बाकी के एडवर्टीज़मेंट बचे हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। उसके बाद में अपने नोटिस वगैरह ये रहेंगे। और अगर आपको लगता है कि सर इनसे पहले ये चीज़ करवाओ, तो आई विल मेक वीडियोस ऑन दैट थिंग। जैसे कि पोइम्स है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लगभग 10 नंबर का वेटेज ये रखती है। सो सी यू सून।